हेलो दोस्तों, आज शुरू करते हैं पीजीटी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का एक नया वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी इज ए ट्रायंगल एंड साइड्स ए इज इक्वल टू √3 + 1 एंड बी इज इक्वल टू √3 - 1 एंड द एंगल सी इज इक्वल टू π/3, देन द एंगल बी विल बी इक्वल टू, एंगल बी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? ऑप्शन ए इज 30 डिग्री, ऑप्शन बी इज 45 डिग्री, ऑप्शन सी इज 60 डिग्री एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। ये पीजीटी में 2010 में आया है। तो इसमें दिया क्या है? एक ट्रायंगल दिया है एबीसी जिसकी दो साइड्स दे रखी हैं ए और बी और एक एंगल दे रखा है सी। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं एबीसी। सपोज ये ए बी और सी, ठीक है। एंगल सी दे रखा है π/3 मतलब 60 डिग्री और साइड ए दे रखी है √3 + 1, तो एंगल ए के सामने की भुजा ए होती है √3 + 1, एंगल बी के सामने की भुजा √3 - 1, ये बी है और ये स्मॉल सी है, ठीक है। हमें एंगल बी निकालना है, मतलब ये वाला, ठीक। तो अब सबसे पहले हमें ये पता हो कि हमें दिया क्या क्या है। देखो, एक साइड दी है बी, एक साइड दी है ए और इसके बीच का एंगल दिया है सी। तो एक कोसाइन फॉर्मूला होता है, क्या होता है? c² इज इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab cos c। ध्यान होगा, cos c इज इक्वल टू पढ़ा है हमने जनरली a² प्लस b² माइनस c² अपॉन 2ab, ठीक है। ये ऐसे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, cos c इज इक्वल टू a² प्लस b² माइनस c² अपॉन 2ab, ये लिख दिया है मैंने, ठीक है। इसमें वैल्यू लगा देते हैं, c² इज इक्वल टू a² √3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस b² √3 - 1 का होल स्क्वायर माइनस 2ab √3 + 1 √3 - 1 इंटू cos c मतलब π/3, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। c² इज इक्वल टू √3 + 1 का होल स्क्वायर मतलब a + b का होल स्क्वायर 3 + 1 + 2√3, इसका 3 + 1 - 2√3 माइनस, ये हो गया a + b a - b, a² - b² मतलब 3 - 1 दैट इज 2, 2 × 2 हो गया 4 और cos π/3, cos π/3 मतलब cos 60 होता है 1/2, ठीक है। ये हो गया c² इज इक्वल टू 2√3, 2√3 कैंसिल हो गए, 4 4 8 हो गया माइनस 2 हो गया, ये वाला दैट इज 6 एंड c इज इक्वल टू √6। तो ये साइड आ गई है, c इज इक्वल टू √6, ठीक। अब हमें क्या करना है? हमें निकालना है एंगल बी। तो हमें एक साइन रूल पता है, साइन रूल होता है साइन b/b इज इक्वल टू साइन c/c। साइन a/ab होता है, वो हमने इसलिए नहीं लगाया कि हमें a एंगल पता नहीं है, हमें b निकालना है और c पता है, देन b निकालना है, c पता है, b पता है और c पता है, इसलिए हमने सिर्फ इतना लगाया। साइन b इज इक्वल टू स्मॉल b साइन c अपॉन स्मॉल c, ठीक है।
इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल b की वैल्यू है √3 - 1 साइन c साइन π/3 अपॉन स्मॉल c की वैल्यू है √6 और दिस इक्वल टू हो गया √3 - 1 साइन π/3 मतलब √3/2 √3 अपॉन 2√6। ऐसी कोई भी वैल्यू यहां पर नहीं है। साइन b साइन में देखें, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 जो ये नहीं है। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 जो ये नहीं है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 ये वो भी नहीं है। देन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। Now the next question is the sum of the radii of inscribed and the circumscribed circle for an n-sided regular polygon of side small a is option A is a cot pi upon n, option B is a/2 cot pi upon 2n, option C is a cot pi upon 2n, option D is a/4 cot pi upon 2n। हमें करना क्या है? द सम ऑफ रेडियाई, दो रेडियस दे रखी हैं, एक सर्कल का और एक इनर सर्कल का। इनर सर्कल का जो रेडियस है वो स्मॉल r है और सर्कम सर्कल का रेडियस कैपिटल R है। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। सपोज इसमें हमने मान लिया है कि AB, BC, CD तीनों कॉन्जिक्यूटिव साइड्स हैं इस रेगुलर पॉलीगन की, जिसकी टोटल नंबर ऑफ साइड्स स्मॉल n है। ठीक है, तो तीनों साइड्स जो है वो तीनों की लेंथ जो होगी वो सेम होगी। ये भी a है, ये भी a है और ये भी a है। ठीक है, हमने मान लिया है कि O is the center of circumcircle and also the center of the inner circle। ठीक है, so this one ON is the radius of inner circle और OC is the radius of circumcircle। ठीक है, तो क्या क्या है? AB is equal to BC is equal to CD is equal to small a, ये given है। NC और BN is equal to a/2 हो जाएगा। ठीक है, this angle is the half of this angle, so in triangle BOC, ध्यान से देखें, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं ये क्वेश्चन ही आपका सारा रिदम बिगाड़ देते हैं और इन्हीं क्वेश्चनों को करने में बहुत सारा समय लग जाता है। अगर इनकी प्रैक्टिस ना हो तो ये क्वेश्चन अगले 10 क्वेश्चन को खत्म कर देते हैं, जिस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। इन ट्रायंगल BOC, दिस वन BOC, एंगल BOC is equal to pi upon n, पाई अपॉन n और 2 पाई अपॉन n। देखें O पे पूरा एंगल जो बनेगा वो 2 पाई होगा और n साइड से डिवाइड हो जाएगा, n इक्वल साइड्स हैं, तो ये जो पूरा एंगल बन रहा होगा BOC वो 2 पाई अपॉन n, एंड एंगल NOC is equal to half of that angle BOC, that is pi upon n। आई थिंक यहां तक समझ गए होंगे। ये एंगल पाई अपॉन n है। ठीक है,
हमें आर और आर दोनों निकालने हैं। ये a/2 हो गया। So this one with the right angle triangle, this angle will be the 90. So in triangle NOC, we have tan pi upon n is equal to tan pi upon n, tan theta का मतलब हो गया एल्टीट्यूड अपॉन बेस। एल्टीट्यूड कितना है a/2 अपॉन बेस कितना है स्मॉल r। ठीक है, तो यहां से स्मॉल r इज इक्वल टू हो गया a/2 cot पाई अपॉन n। ये 1/10 पाई अपॉन n हो गया cot पाई अपॉन n। इसको यहां छोड़ दें। नाउ इसी ट्रायंगल एनओसी में साइन पाई अपॉन n इज इक्वल टू हो जाएगा एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज a/2 अपॉन r। ठीक है, तो यहां से कैपिटल R हो जाएगा a/2 cosec पाई अपॉन n। तो यहां छोड़ दें। हमें निकालना है द सम ऑफ द स्मॉल r एंड कैपिटल R। So according to question, we have to find out r plus r। ठीक है, so small r is equal to a/2 cot pi upon n। a/2 मैंने कॉमन ले लिया है, cot pi upon n plus cosec pi upon n। ठीक है, यहां से हो गया a/2 cot pi upon n मतलब cos pi upon n अपॉन sin pi upon n, और दिस वन भी 1 अपॉन sin pi upon n। तो sin pi upon n तो आ गया LCM, और यहां हो गया cos pi upon n प्लस 1। ठीक है, यहां से हो गया a/2 cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। चूंकि यहाँ प्लस 1 है तो हमने लगा दिया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 cos स्क्वायर थीटा पाई अपॉन 2n माइनस 1 प्लस 1 ये वाला, और साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा cos थीटा। आई थिंक ये समझ गए होंगे। 1 से 1 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये cos से ये cos कैंसिल हो गया। दिस इक्वल टू a/2 cos pi upon 2n upon sin pi upon 2n, that is cot pi upon 2n। So r plus r is equal to a/2 cot pi upon 2n। So option B is the correct answer। कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ कि एक रेगुलर पॉलीगन है जो एन साइडेड है, मतलब जिसकी एन साइड्स हैं। रेगुलर पॉलीगन है जिसकी प्रत्येक साइड की जो लेंथ है वो स्मॉल a है। हमने उस रेगुलर पॉलीगन का एन साइडेड का 3 कंसेक्यूटिव साइड्स ले ली हैं, AB, BC एंड CD। ठीक है, हमने मान लिया है सपोज O is the center of the circumcircle and the inner circle। So ON be the radius of the inner circle and OC be the radius of circumcircle। So we have to find out small r plus capital R। यहां से हमने देखा ट्रायंगल BOC में एंगल BOC जो है वो 360 अपॉन n है। 360 को n बराबर भागों में बांट दिया है। So 2 pi upon n। NOC is the half of the BOC, so pi upon n। In this right angle triangle NOC, first we have to find out tan pi upon n, altitude upon base a/2 upon r। यहां से हमने r निकाल लिया है। In this triangle again
साइन पाई अपॉन एन, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहां से हमने कैपिटल आर निकाल लिया है। स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर ऐड कर दिए हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर दिया है और आ गया a/2 cot पाई अपॉन 2 है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए करते हैं एक और क्वेश्चन। द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर स्मॉल a एंड स्मॉल b एंड अंडर रूट a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ये 3 साइड्स दे रखी हैं किसी भी ट्रायंगल की। देन द ग्रेटेस्ट एंगल इज, जो सबसे बड़ा एंगल है उस ट्रायंगल का, वो या तो 60 डिग्री या 90 डिग्री या 120 डिग्री या फिर नन ऑफ दीज। ये पीजीटी में 2005 में आया है। ये सारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अगर प्रैक्टिस में आ जाए तो फिर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना, उसमें टाइम का मैनेजमेंट बहुत आसानी से हो जाता है। बट जब तक ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ना हो तब तक आपको कितना भी आता हो, अगर आपने 5 मिनट लगा दिए किसी एक क्वेश्चन में, तो आगे के 5 क्वेश्चन आपके बेकार हो जाते हैं। तो एक ट्रायंगल दे रखा है, सपोज एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ठीक है। इसकी साइड्स दे रखी हैं स्मॉल ए, स्मॉल बी और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जाहिर सी बात है, देखने से ही पता चल रहा है कि अगर सबसे बड़ी भुजा ये है तो सबसे बड़ा एंगल भी ये होगा, ठीक है। सबसे बड़ा एंगल सी है तो हमें निकालना है एंगल सी की वैल्यू। तो एक फॉर्मूला मालूम है, कोसाइन फॉर्मूला, cos c इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 2ab। ध्यान है। नाउ cos c इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, ये अंडर रूट हट गया, a स्क्वायर माइनस ab माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ab, ठीक है। अगर ये प्रैक्टिस में होते हैं क्वेश्चन तो इनको करने में बहुत ही जल्दी और बहुत आसानी से हो जाते हैं, इसीलिए इनकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। cos c इज इक्वल टू माइनस ab अपॉन 2ab, दैट इज माइनस 1 अपॉन 2। cos में माइनस 1 अपॉन 2 किसका होता है? cos 90 प्लस 30, ऐसे लिख लें, cos 90 प्लस 30। देखिए cos 90 प्लस 30 होता है माइनस साइन 30, और माइनस साइन 30 तो माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2। सो cos c इज इक्वल टू cos 120, सो एंगल c इज इक्वल टू 120। देखिए करने में कितना आसान है, लेकिन जब आपने कर रखा होगा तभी ये आसान है। जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी तो इसको करने में आपको 5 से 10 सेकंड लगेंगे बस। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।